रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती। पी एवं एस तरंग पृथ्वी के आंतरिक भाग में गमन करती है, जहां पी सभी माध्यमों से गुजरती है। देखो तो बाबू, बताए थे, सब मेरे पास है छुपा हुआ, है ना, ठीक है। पी सभी माध्यमों से गुजरती है, जबकि एस तरल माध्यम से नहीं गुजरती है। तरल माध्यम से तो तरल तो सर्वाधिक ये था ना, ये तो तरल था नहीं, बात समझ में आया? तो उसको यहां छोड़ देंगे तो ये दो जगह से करेगा, ठीक है। आगे फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे केंद्र कहते हैं। भूकंप का जहां उत्पत्ति होगा उसको क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। क्लियर? केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपरी भाग में जहां भूकंप महसूस की जाती है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। अब क्लियर हुआ ना, केंद्र और अभिकेंद्र, क्लियर? वहीं जापान के तट पर भूकंप से आने वाले ज्वार को सुनामी कहा जाता है। आगे सुनामी और बताएंगे हम, विश्व के भूकंप क्षेत्र में वो भी दे रहेगा, मानव जनित भी रहेगा। तुम्हारे जैसा आदमी रहेगा तो भूकंप पे ना आएगा। विवर्तनिक वाला तो समझ रहा है ना, मानव जनित आज के दिन में जो ग्लोबल वार्मिंग सब हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है? अनबैलेंस कर दे रहा है सबको। तुम अपने सुविधा के लिए गया और पहाड़ पर से वृक्ष काट लिया, तो लास्ट में क्या होगा? भूस्खलन नहीं होगा रे, नहीं समझा? गाछे उखाड़ लिया, ठीक है, अब एक पहाड़ सीधे आया, नीचे एकदम धराम, है कि नहीं? तो मानव जनित काहे नहीं होगा? आज के दिन में प्राकृतिक उतना नाराज नहीं है जितना तुम लोग अपने आप में नाराज कर लिया है, ठीक है। और सब दोषारोपण उस पे कर देता है कि भगवान आजकल हमसे नाराज हो रहे। भगवान को नाराजे तुम लोग इतना कर दिया है कि अब उनको जरूरतें नहीं पड़ता है। क्या गलत बोले कि? हाँ, पहले ऐसा होता था, है ना, सब चीज में जो है बोल देता था। तुम लोग क्या बोलता था? अभी भी सब दोषारोपण किस पे दे देता है? ऊपर वाले पे, है ना। भगवान हमसे बहुत नाराज हैं, ठीक है। तो नाराज किया कौन? तुम खुद किया है। अब पापी कौन? तो इसी धरातल पे जो है तो तुमको कुंभ स्नान करना है। चल, विश्व के भूकंप क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और ज्वालामुखी क्षेत्र भूकंप के क्षेत्र माने जाते हैं। नवीन मोरदार पर्वत भूकंप के क्षेत्र में, नवीन मोरदार पर्वत और प्रशांत परिधीय क्षेत्र। क्लियर? कोई दिक्कत? मतलब यहां ऐसा है जो जहां पे हमको भूकंप आता है। बाबू एक चीज और तुमको देखना है, एक चीज, अब ये हम नहीं बताएंगे लेकिन इतना हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए हम भारत लिए या वर्ल्ड लिए, ठीक है, वर्ल्ड लिए, ये हमारा जो है अर्थक्वेक जोन बनाया गया है। जोन 1, 2, 3, 4, है ना, ऐसे करके जोन बनाया गया है। क्लियर? जैसे बिहार में तुमको जो है भूकंप हमेशा आते रहेगा, दिल्ली, यूपी भूकंप आते रहेगा, बात समझ में है ना। लेकिन झारखंड चले जाओ, वो भूकंप जोन से बाहर है, ठीक है। तो 4-5 कितना जोन है भूकंप का? कितना जोन है? 5, है ना, कितना जोन है? तो ये तुमको नजर दौड़ाना होगा, खास करके इंडिया वाला में ही हम लिखते हैं, जैसे ये तुम्हारा अर्थक्वेक जोन वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब जैसे यहां देखो जोन 2, 3, 4, 5 है, बात समझ में आया ना। तो 2 जो है इस कलर का है, ये वाला कलर, बात समझ में आया। ये 3 है पीला कलर, ये पीला कलर, ठीक है ना। ये वाला जोन 4 है, यही वाला, बात समझ में आया, क्लियर है। और जोन 5 लाल वाला, क्लियर है। अब इसमें जोन में कैसे तुम मापेगा कि यहां आने का संभावना प्रबल है और यहां पे, अब ऐसा जगह हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, तो कहां पे?
अभी तुमको बताए ना कि इस एरिया में हम लोग भूकंप जैसे 4 बोलते हैं, तो 4 जो होता है वहां भूकंप आने की संभावना एकदम एनी टाइम है। तुम रात में सोया है, सवेरे ही आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये सभी एरिया जो है ना इसमें आएगा, हो सकता है, ठीक है, आएगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि जब हमारा पास जो है महासागरीय सब ये सब टकराया तब उस स्थिति में आएगा। बात समझ में है ना। तो ये 4 जोन, और यही 4 जोन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जोन जो है भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। भूकंप जोन के आता तो सब है, लेकिन सर्वाधिक, तो सर्वाधिक वाला में कौन धर चल जाएंगे, ये वाला 4 वाला, ये कलर है, ये कलर, ठीक है, ब्राउन कलर, ठीक है, 4 क्लियर है ना। तो इसमें दिल्लियो है हमरा, किधर है दिल्ली, किधर है ना दिल्ली, हाँ वहां आते रहता है, क्लियर। अच्छा एक चीज और बताओ, यदि भूकंप आ जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, आपदा के लिए क्या सुरक्षा का उपाय अपनाएगा। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहीं पे भूकंप आ गया तो क्या करना, सुरक्षित जगह यहाँ है कहाँ, यस, टेबल के नीचे चल जाना है, नहीं तो कोई कोना पकड़ना है, ठीक है ना। वो आया है ना, तो उस समय तुम लोग जो है ये नहीं करना कि सबको तोड़ कर एकदम निकालना स्टार्ट कर देंगे, है ना, हटाओ बोर्ड तोड़ किधर है, शीशा तीसा को, कूल रहना है, पेशेंस रहना है। जहां आप हैं कोना पकड़ लीजिए या बेंच तले में छुप जाइए, यही है उपाय, और कोई उपाय नहीं है कि वहां से भगवान जी आएंगे कृष्ण जी बचाने के लिए। हाँ खुले क्षेत्र में है तो सब कोई मैदान में चले जाइए, बात समझ में है ना। जैसे दिल्ली में हम लोग रहते थे, 12-1 बजे रात में बोला कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, अरे जो जिस हाल में है उसी हाल में मैदान में पहुंच गए। आदमी को जान न बचाना है, ठीक है, वो तब उस समय थोड़ा देखता है कि हम क्या पहने हैं नहीं पहने हैं, ठीक है, बस बोल दिया भूकंप आया, सब कूद रहा है, फांग रहा है। आदमी ऐसे तो नहीं मरा, लेकिन ऐसे मर गया। क्लियर हो गया, भूकंप भी क्लियर। चलिए अब आ जाइए, एक्सटर्नल बल से हम लोग काम करते हैं। यहां तक एक बार रिकॉल कर लीजिए पहले आप बबुआ लोग। आज हम लोग क्या क्या देखे, भूकंप देखे, भूकंप कारण देखे, मापन देखे, विधि देखे, सब क्रम देख लिए हम लोग, ठीक है। भूकंप किसको कहते हैं, विध्वंसकारी और संरक्षित किनारे पर जब क्या होता है, कंपन होता है तो भूकंप होता है। ज्वालामुखीय क्षेत्र में भी जब कंपन होगा तो भूकंप होगा। भूकंप का क्या क्या कारण है, समस्थितिक संयोजन है, विवर्तनिक क्रियाएं हैं, ज्वालामुखी विस्फोट है, भूस्खलन है, ठीक है ना। इन चारों स्थिति में आएगा। भूस्खलन को किस में हम लोग करेंगे, सिस्मोग्राफ में मापेंगे, और इसका जो है क्या होगा पैमाना, रिएक्टर और मर्सेली। और इसी तीव्रता के आधार पर कितना भाग में बांटे हम लोग, 4 भाग में। कौन कौन सा, 0 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस आधार पे हम लोग क्या देखे फिर कि जो एल तरंग होता है वो चलती है और रुकती है, चलती है रुकती है, इसलिए कि यह तीनों क्षेत्र से क्या कर रही है, गमन कर रही है। और ये सबसे ज्यादा क्या होता है, विध्वंसकारी होता है, जबकि पी और एस जो होता है वह सब जगह से नहीं गुजरता है। क्लियर है, ये बता दिए थे। उसके बाद हम क्या बताए कि अभिकेंद्र और अपकेंद्र। अभिकेंद्र क्या होता है, जहां हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर। और केंद्र क्या होता है, जहां इसका क्या होता है, उत्पत्ति होता है। क्लियर है, जहां केंद्र उत्पत्ति होगा। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग देखें कि इसका परिधीय क्षेत्र कहां कहां है, तो प्रशांत परिधीय क्षेत्र है, और पर्वत वाला इलाका क्षेत्र में इसका आने की संभावना ज्यादा है। कोई दिक्कत है नहीं ना, बोल भाई। पी तरह हो गया। हाँ अभी भी बोलते हैं, अधि भी बोलते हैं, हाँ एपिसेंट। अभी केंद्र भी बोलते हैं और अधि केंद्र भी बोलते हैं। अधि भी कहीं कहीं लिखा रहेगा और अभी भी लिखा ना,
ये है बाबू, ये केंद्र हुआ। हाँ, इंग्लिश तुम सही बोल रहा है। अभी केंद्र और बाबू, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग। अभी तक जितना भी हम लोग चीज देखे थे वो कहाँ देखे थे? आंतरिक बल वाला में। कहाँ? आंतरिक बल वाला, बाह्य बल से। जितना भी चीज अभी तक हम लोग पढ़े वो सभी था आंतरिक, कहीं कहीं आ गया था बाह्य, ठीक है ना। लेकिन अब स्पेशल हम लोग बाह्य वाला में देखेंगे। तो बाह्य वाला में हम लोग क्या क्या स्पेशल देखेंगे? नदी, पवन, ना ना ना, अभी वो दूसरा में जाएंगे बाबू। हाँ, आएंगे आएंगे, ठीक है। पवन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? हिमानी, सागरीय तरंग, इतना चीज सब देखें। क्लियर है? इसमें कुछ बेसिक तत्व है, वो 3 चीज आपको समझना है। उसके बाद तो हम लोग इस पे चलेंगे ही। नदी है ना, नदी का जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, वो सभी हम लोग देखेंगे। किस अवस्था में क्या क्या बनेगा वो सभी यहां देखेंगे। समझ में आया? इससे पहले एक चीज पहले लिख लीजिए, अपक्षयन। किसको? अपक्षयन, क्षयन।